उस दिन हम निकल जाएंगे। किसका प्रश्न था? हाँ बच्चा, ऐसा ही। चंद्रशेखर परमार जी, मध्य प्रदेश से। राजा वल्लभ सिंह। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान, मुझ अधम से कई पाप कर्म हुए हैं। गुरुदेव, आपकी कृपा से अब खान पान व्यवहार में सात्विकता प्राप्त की है। प्रभु जी, मैं स्कूल में संचालक हूँ। जब मैं स्वयं ईश्वर साक्षात्कार नहीं कर पाया तो स्कूल में विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, पालकों को अध्यात्म मार्ग ही सभी सफलताओं का मूल है, ये मार्गदर्शन कैसे सिखाऊं? भगवत प्राप्ति अलग बात है, पर मनुष्यता की शिक्षा तो दे सकते हैं। आप जब अपने आचरण पवित्र रखेंगे तब आप में ऐसी योग्यता आ जाएगी कि आप मनुष्यता की, हमारी नवीन पीढ़ी मनुष्यता सीख ले। भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है। आज हमारे समाज में राक्षसी वृत्ति बढ़ रही है। आसुरी प्रवृत्ति, जिसे शास्त्रीय भाषा में कहते हैं, जिसे कुमति कहते हैं, वो बढ़ रही है। इसका कारण शास्त्र का ज्ञान न होना, सत्संग न सुनना, भगवद आश्रय न होना, भगवान का भय न होना, नाम जप न होना, बुजुर्गों की आराधना न करना, इससे ऐसा होगा। सबकी बुद्धि कलयुग ग्रसित है। एक बार महाराज परीक्षित जी ने देखा कि एक बैल को एक राजा का वेश धारण किए हुए कोई पुरुष बहुत लातों से, डंडों से उसे बहुत प्रताड़ित कर रहा है। वो तो परम धर्मात्मा थे। तत्काल प्रत्यंचा चढ़ाकर धनुष बाण संधान किया बाण और कहा, सावधान, हमारे राज्य में कोई ऐसा आचरण नहीं कर सकता। तो देखा कि मारने पे उतारूं, मुकुट उतार कर प्रणाम किया और कहा, महाराज, राज्य तो आपका है, लेकिन सर्वत्र मैं यहाँ का राजा बनाया गया हूं। मेरा नाम कलयुग है। मैं यद्यपि आपके धर्म से, आपकी पवित्रता से, आपके भगवद आश्रय के प्रभाव से मैं भयभीत हूं, मैं मानता हूं मैं भयभीत हूं, पर मेरा राज्य मैं जा नहीं सकता और मेरे आचरण ही ऐसे हैं। अब मुझे रहने का ठौर बता दो कि यहाँ रहो, तो हम आप जहां जहां बता देंगे वहां वहां रह जाऊंगा, फिर किसी को तंग नहीं करूंगा। तब उन्होंने बताया मदिरापान, क्योंकि उनके राज्य में धर्मात्मा पुरुष थे, तो धर्म का ही प्रचार प्रसार था। मदिरापान, मांस खाना अर्थात हिंसा, पराई माताओं बहनों की तरफ काम दृष्टि अर्थात व्यभिचार, दूसरे के धन का, स्वत्व का किसी तरह अपहरण करना अर्थात चोरी, और द्यूत कीड़ा, छल करना, जुआ खेलना, उसी में छल कपट आ गया। किसी भी तरह से किसी की संपत्ति, वस्तु आदि का अपहरण करना, ये सब द्यूत कीड़ा के। बोले ये स्थान हम आपको दिए। तो कहा, महाराज आप खुद देख लीजिए, बहुत गंदे स्थान दिए, कोई एक अच्छा स्थान तो दे दो। तब उन्होंने कहा, जो अधर्म के द्वारा कमाया हुआ स्वर्ण है, संपत्ति है, धन है, उस पर अब आप विचार कर लीजिए कि ये चीजें अगर जीवन में होंगी तो कलयुग वास करेगा, और कलयुग वास करेगा तो अधर्माचरण की वृद्धि होगी। राक्षसी बुद्धि का ऐसा प्रभाव होगा कि वो सोच ही नहीं पाएगा कि मेरा मंगल किसमें है, मेरा कल्याण किसमें है, मेरा सुख किसमें है। इसलिए हम सबसे एकांतिक में भी सत्संग में प्रार्थना करते हैं कि आप शराब मत पीजिएगा, आप मांस मत खाइएगा, आप तब तक ब्रह्मचर्य रहिए जब तक ब्याह ना हो जाए। जब अगर ब्याह हो जाए तो संयम से आप ब्रह्मचर्य को भगवत सेवा मानकर गृहस्थ धर्म का प्रयोग कीजिए। आप अगर अपनी रसेंद्री को पुष्ट करने के लिए जीवों की हत्या करेंगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आप सांसारिक सुख भोग एकत्रित करने के लिए पापाचरण करके, अधर्म करके धन कमाएंगे, तो ना आपके परिवार को शांति मिलेगी, ना आपको मिलेगी, और दुर्गति ऊपर से पक्की हो जाएगी। तो हमारा इस समय जो समाज है वो कलयुग को पूरा निमंत्रण किए बैठा है। अगर शराब नहीं पीता, मांस नहीं खाता, तो वे विचार कर रहा है। नाना प्रकार के छल कपट के द्वारा धन संग्रह करना चाहता है। अब बच्चों पे संस्कार क्या पड़ेंगे? जैसा अन्न वैसा मन, जैसा संग वैसा रंग। इसलिए हमारी सबसे प्रार्थना है
अपने को हम पहले सुधारें, तब हम दूसरे को सुधारने की योग्यता अपने आप प्राप्त कर लेंगे। और भगवत भाव में तो प्रभु के सिवा कोई बचता नहीं, तो हम किसको सुधारें। ये जो भगवत भाव है, इसमें एकमात्र निज प्रभु में देखें जगत, सब में अपना मालिक दिखाई देता है, प्रभु दिखाई देता है। पर अब ये है कि जैसा स्वांग प्रभु करा रहे हैं वैसी लीला हो रही। कोई कह रहा है कि आप गुरु हो, तो शिष्य भाव उसका देखकर उसको उपदेश बकाया, सब में हमारा भगवान है। ये चरम अवस्था का जब बात आती है ये। पर हम यहाँ तक पहुंचने के लिए पहले आचरण तो पवित्र कर लें। देखो, उन्हीं परीक्षित ने एक दिन जरासंध का मुकुट जो जीत कर लाया गया था, जरासंध का वध कराया गया ना, भीम के द्वारा भगवान ने कराया, वो मुकुट पहन लिया और शिकार खेलने के लिए निकले। कलयुग था, अधर्म के द्वारा कमाए हुए स्वर्ण धन पर उसका अधिकार दिया था परीक्षित ने। बैठ गया खोपड़ी में, ऋषि के आश्रम में गए और कहा प्यास लगी है, और वो समाधिस्थ थे। स्थूल शरीर का बिल्कुल ज्ञान नहीं था, इंद्रियां परमात्मा में स्थित थी, इसलिए न सुनाई दिया न कोई संकेत, क्योंकि शून्य आकार वृत्ति। उन्होंने समझा कि शायद, देखो संशय हो रहा है, ये कलयुग का प्रभाव, शायद मुझे देख करके आंख मूंद ली, कौन राजाओं से बात करे ऐसा। तो एक बाहर निकले, देखा मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसको ऐसे धनुष की उससे नोक से उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। कभी अपराध नहीं किया था। देखो कलयुग ने ऐसा भयंकर अपमान, किसी ब्रह्म चिंतन में तन्मय महापुरुष के साथ ऐसे खिलवाड़, ऐसा अपराध। और जब गए वापस और मुकुट उतार के रखा, तब जैसे नशा उतर गया हो, तो लगा अरे ये क्या कर दिया, मैंने तो बहुत दंडनीय अपराध कर दिया, एक भगवत चिंतन में तन्मय महात्मा का अपमान कर दिया, भगवान मुझे दंड दे। उसी समय कुछ बालक उनके आश्रम में गए थे श्रृंगी ऋषि के साथ खेलने के लिए, तो देखा श्रृंगी ऋषि तो है नहीं, लेकिन उनके गले में, पिता के गले में वो मरा हुआ सांप। तो पूछा अन्य ऋषियों से, जो बाहर अन्य आश्रम, इधर कोई आया था, बोले राजा परीक्षित, चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित आए थे, तो उन्होंने किया होगा। तो गए तो श्रृंगी ऋषि जल में स्नान करके वो भगवत चिंतन कर रहे थे, ब्रह्म ऋषि बालक थे। उनका तुम यहाँ चिंतन कर रहे हो, तुम्हारे पिता का अपमान कर दिया महाराज परीक्षित ने। क्या? उन्होंने उनका मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। कहा इतनी अभद्रता राजमद में, ये नहीं जानते ऋषियों की सामर्थ्य को। ऐसे जल उठाया और कहा मैं शाप देता हूं, आज के 7वें दिन भयानक विषधारी तक्षक नाग आएगा और परीक्षित को काटेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, मैं दंड देता हूं। अब आप विचार कीजिए, एक धर्मात्मा महापुरुष, परम धर्म से चलने वाले, जरा देर के लिए मुकुट धारण किया उसका, तो कलयुग बैठ करके देखो क्या करवा। और यहाँ अपने लोग क्या क्या कर रहे हैं, पापाचरण। अब कह दो कि वो तो शास्त्रों में लिखा है, तो देखो जब कानून में फंसोगे ना, तो जो संविधान बनाया गया है वो आपको दंड देगा। संविधान झूठा नहीं है। हाँ, जब तक नहीं फंस रहे हो तब तक बात है। तो अब ये बाहरी कानून तो फंसने पर है, लेकिन जो भागवतिक कानून है वो आपके अंदर ही बैठा हुआ है, अंदर ही न्याय हो जाता है। आप अपने आप जलने लगते हैं, आप अपने आप चिंता, शोक, भय, रोग, दुख से ग्रस्त हो जाते हैं। परिणाम तो नरकों में भयंकर मिलता है। तो पहले हम अपने आचरण सुधारें। हम सबसे प्रार्थना हाथ जोड़कर करते हैं कि जैसे मदिरापान है, मांस खाना है, पराई माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि देखना, पापाचरण करना, चोरी करना, जुआ खेलना, ये आपके जीवन का सर्वनाश कर देंगे। अब इनको छोड़ो। कैसे छोड़ें? नाम जप के द्वारा हमारे अंदर बल आएगा, राधा 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 राधा। तो हम पहले बालकों को ऐसी दिनचर्या, या विद्यार्थियों को वो दिनचर्या सिखाएं जिससे वो बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना सीखे और ब्रह्मचर्य रहना सीखे, गंदी बातों से बचे। पहले ये शिक्षा दो। भगवत प्राप्ति तो बहुत ऊंची बात है, पहले ये शिक्षा दो। मोबाइल में गंदे दृश्य नहीं देखना। गंदे दृश्य देखने से कितनी जीवन की हानि होती है, ब्रह्मचर्य नष्ट करने से कितनी कमजोरियां, कितना हमारा पतन होता है, ये सब शिक्षाएं दो। खुद सत्संग में सुनो, आचरण पवित्र करो और फिर उपदेश करो। अगर हमारे अंदर वो गंदे आचरण दूसरों को उपदेश करे ना, वो प्रभाव नहीं डालेंगे और हमें एक अहंकार और हो जाएगा कि हम उपदेशक हैं, हमारा पतन हो जाएगा। ठीक है? हाँ, नाम जप कीजिए और बचिए उन स्थानों से जहाँ कलयुग को वाक दिया गया है।
नहीं बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, बड़े बड़ों की कर देता है। अच्छा, जब तक मुकुट नहीं उतारा तब तक उनको ज्ञान थोड़ी था मैं अपराध करके आया हूं। ऐसे ही जब तक कलयुग के द्वारा बुद्धि भ्रष्ट कर दी जाती है, जो ये गंदे आचरण करता है उसको ये थोड़ी लगता मैं गंदा हूं। अब जैसे आप सत्संग सुन रहे हैं, अब आपको लगेगा कि हमें ये कमी, हमको सुधारना चाहिए, क्योंकि अब बुद्धि शुद्ध हो रही है। वृंदावन आए, संत समागम किया, तो इससे आपके पाप नष्ट हुए, मलिनता नष्ट हुई। अब बुद्धि कहेगी कि मैं अमुक जगह गलत हूं, मैं अमुक जगह गलत हूं, अब मैं नियम लेता हूं, मैं कसम खाता हूं कि ऐसा कार्य नहीं करूंगा। पर जब तक बुद्धि भ्रष्ट है, वो अपने में दोष ही नहीं मानेगी। जैसे किसी को आप कहो कि आप अहंकारी हो, आप कामी हो, आप चोर हो, वो आपको गालियां देगा। और अगर बुद्धि शुद्ध है, थोड़ी गलती हो गई तो लगेगा आप सही कह रहे हैं, मेरे से गलती होगी, आगे से नहीं करेंगे, हम बड़े सावधान रहेंगे। यह पवित्र बुद्धि को पवित्र किया जाए पहले, ऐसे आचरण जो हमारे को नष्ट करने वाले उनसे बचाया जाए, ऐसे आचरण जो हमको आनंद देने वाले उनको कराया जाए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। डॉक्टर अमित राय जैन जी। जी, जी राधे।